हमारे बीच हैं रिटायर्ड फौजी मणिदेव चतुर्वेदी। देखा जाए तो किसान आंदोलन को पूरा 1 वर्ष होने जा रहा है, 13 दिन कम रह गए हैं। क्या कहेंगे पूरे 1 वर्ष के अनुभव की अगर बात की जाए, क्या क्या यहाँ देखने को मिला, कैसे कैसे अनुभव? जय हिंद, मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस गाजीपुर बॉर्डर से। निश्चित रूप से कट अनुभव। आज मैं खुद एक सुरक्षाकर्मी था, आज मैं खुद सोचता हूँ बैठ के और रोता हूँ कि 31 साल मैंने किसके लिए सरहद पर गुजारे। 31 साल जिस प्रकार से यहाँ पे लोगों को छला जा रहा है अंदर में, जिस प्रकार से षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिस प्रकार सच की आवाज़ें हमने देखा तमाम। मैं यहाँ पर जमीनी स्तर पर काम करता हूँ, सरकार बहुत सी रोज प्लॉटिंग करती है इस आंदोलन को कुचलने के लिए, तोड़ने के लिए। जो ये आंदोलन निश्चित रूप से अहिंसात्मक रूप से चल रहा, शांति प्रिय है, लेकिन ऐसे तोड़ने का प्रयास क्यों? मैं अगर नाम ले लूँ तो खबली मच जाएगी रोज यहाँ। तो मैंने यही सीखा है, यही देखा इस आंदोलन के बाद कि निश्चित रूप से अगर सत्ता के ऊपर बात आती है तो सत्ता किसी भी हद तक किसी भी उस सच की आवाज़ कुचलने के लिए तत्पर रहती है। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहूँगा, आप रिटायर्ड फौजी हैं और देखा जाए तो देश की सीमाओं से आपका संबंध रहा है और मेरा ये भी मानना है कि तिरंगे से आपको बहुत प्यार होगा। लेकिन अभी एक जो है फिल्म स्टार ने कहा कि सन 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो भीख थी, लेकिन असली आज़ादी तो 2014 में मिली। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? जी, हु इज कंगना रनौत? कंगना रनौत कौन है? कोई सुप्रीम कोर्ट है? कोई एजेंसी है? ये कौन से लोग हैं जो इस 2014 के बाद प्रमाण पत्र लेना शुरू किए हैं? अगर हम नीतियों के विरुद्ध आंदोलन करते हैं, कोई बात होते कहते भारत टुकड़े गंग है, ये माओवादी खालिस्तान, ऐसे कौन से लोग हैं? कौन से लोगों को तरजीह दी जा रही है? कहने का मतलब ये है कि देखिए, एक बात और कहना चाहता हूँ कि पुरस्कार तो भीख में मिल सकता है, लेकिन आज़ादी खून बहाने मिल सकती है। और मैं एक और कहना चाहता हूँ, मैंने पढ़ा था, ये मुहावरा था कि जब जिस देश का, जिस राज का राजा ही अगर चरित्रहीन हो जाए तो जो कोठे की तवाफों का नज़ारा आ जाएगा। तो वही स्थिति हुई है। लेकिन इस देश में एक और कहना चाहूँगा, अगर आप कोई पुरस्कार पाना हो, भारत रत्न उच्च कोटि का, तो आप क्या करिए, अल्पसंख्यकों को गाली देना शुरू करिए, किसानों को बोलिए, जवानों को बोलिए। जितना आप सब हिंदू सिख करेंगे, सिखों को गाली देंगे, मुसलमानों को देंगे, जितना आप करेंगे उतना पॉपुलैरिटी सरकार पूरी संरक्षण देगी। जिस पर संरक्षण दे रही है कि कोई आज गोदी मीडिया नहीं बोल रही है, कोई इनका लीडर नहीं बोल रहा है, या जो वो शिक्षाविद है, शंकराचार्य है, बड़े बड़े लोग यहाँ बुद्धि पड़े, कोई बोल रहा है। लेकिन 3 FIR हुई है, अभी भी हिंदुस्तान में लोकतंत्र जिंदा है। जी देखिए, अगर कंगना रनौत की बात की जाए तो करीब 8 से 10 साल जो है महेश भट्ट के साथ रिलेशनशिप में हो रही, इसके अलावा ऋतिक रोशन के साथ रही, इसके अलावा चंकी पांडे के साथ रही। क्या वो सब उसकी जीवन लाइफ का एक ऐसा पार्ट था? क्या उसकी वजह से उसको ये अवार्ड नहीं दिया गया क्या? मैं आपके चैनल के माध्यम से सवाल कर रहा हूँ देश के सामने कि उस पद्मश्री का मानक क्या है? मैं इतना सामान्य अवस्थाओं में जानता हूं कि कोई भी अगर पुरस्कार मिलता है तो उसका चरित्र उत्तम होना चाहिए, ताकि वो प्रेरणा स्रोत बने। क्यों पुरस्कार मिलता है? आप भी काम करिए, ऐसा काम करेंगे तो आप जो है आगे जाएंगे। तो प्रेरणा स्रोत, मैं उनकी अगर पिछली जिंदगी पे जाऊं, जिस ड्रग्स पार्टी, जिस रेव पार्टी, जिस तरह से उन्होंने जो आज़ादी, उन्होंने आपने नाम लिया, उनके साथ जिया, इनके साथ जिया, ऋतिक वगैरह वगैरह, तो ये चीज़ें क्या है बताइए? कोई युवा उनको आदर्श मान सकता है? तो कहीं ना कहीं उसका अपमान है। मैं पूछना चाहता हूं किस आधार पर, क्या उनका चरित्र देखा गया? जैसा उनका चरित्र रहा है, बिल्कुल बिंदास, जो कि भारतीय सभ्यता संस्कृति को सूट नहीं करता, वो पश्चिमी सभ्यता में पूरी रची बली है। तो फिर ऐसे लोगों को पद्मश्री क्यों? मैं मानता हूं, पता है आपको, नारी का स्वतंत्र होना ठीक है, स्वतंत्रता बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे वेदों में कहा गया, ऐसे संविधान में लिखा गया, लेकिन स्वच्छंद होना ठीक नहीं है। जब नारी स्वच्छंद हो जाती है तो सुपर्णखा भी स्वच्छंद हो गई थी और सारे लोगों का भ्रमण कर जब यहाँ पे आई तो उनसे नाक कान कटवाया। उसी प्रकार से सुपर्णखा देश की है और नाक कान हमारे देश की इसका काटा जाएगा। जिस प्रकार से क्या आज देखिए सोशल मीडिया पर ये FIR हो रहे हैं, सब सोशल मीडिया पर लोग विरोध जता रहे हैं, आज वो कहीं की नहीं रह गई है, एक्सपोज हो गई है। और मैं कहता हूँ इसके पीछे वो नहीं है, वो बैठे लोग इनके आका हैं, जो आका लोग इनकी राइफल रख के फायर कर रहे हैं, इनको प्रेरित किया जा रहा है, इनको प्रमोट किया जा रहा है। जी, जिस तरीके से देखा जाए कि इस देश के जो योद्धा थे, जिन्होंने जो है अपनी बलिदान दिया, कुर्बानी दी देश की आज़ादी में, आज उनकी कुर्बानी को निस्ते नाबूद कर दिया गया केवल एक स्टेटमेंट से कि इस देश को अगर कहीं आज़ादी मिली तो 2014 में। जी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह जब पौधे बो रहे थे तो बोला क्या बोल रहे हो बेटा? बोला बंदूकें। 24 साल की अवस्था में उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। चंद्रशेखर आजाद खुद अंग्रेजों से गिरफ्तार न होने के लिए खुद की पिस्टल गोली दाग ली।
बताइए, अशफाकुल्लाह खां वगैरह सब फांसी चढ़ गए। आप ऐसे क्रांतिकारी शहीदों पर अपमान के शहीदों का अपमान करते हैं और भारत चुप है, गोदी मीडिया चुप है, जो कल चिखता चिल्लाता था कंगना रनौत का घर टूटा, थूकता हूँ भारत, थूकता हूँ भारत। कौन सा भारत है? अब आए ना, ये देश प्रेम की बात है। मैं पूछता हूँ, वही मैं कहना चाहता हूँ कि आज़ादी जो ये आपका पुरस्कार है, ये भीख मिल सकता है, लेकिन आज़ादी भीख में नहीं मिल सकती। क्या आपको नहीं लगता अगर यही स्टेटमेंट किसी मुस्लिम ने दिया होता या किसी SC ST OBC ने दिया होता, उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लग जाता? लेकिन केंद्र की सरकार, ये केंद्र सरकार के गृह मंत्री उस पर बिल्कुल भी सुनवाई नहीं कर रहे। क्या कहेंगे इस बात? जी बिल्कुल, अब तक हिंदू वाहिनी, दुर्गा वाहिनी, जो श्री राम सेना, फलाना सेना, सब करणी सेना सब खड़ी हो जाती, लेकिन आज देखिए सरकार कोई नहीं बोल रही। इतना बड़ा मसला है, पूरे भारत में एक युद्ध छिड़ा हुआ है कि इस विचारधारा कौन प्रमोट करता है। अगर चुप रहना भी मुख्य समर्थन माना जाता है, ये निश्चित शास्त्रों में और इसमें भी अगर कोर्ट पूछता आप नहीं बोलते हैं मुख्य समर्थन माना जाएगा। तो मैं पूछता हूँ, सरकार के अगर आला जो जिम्मेदार नेता हैं, गृह मंत्री को आना चाहिए, बयान देना चाहिए। कहाँ है गृह मंत्री, कहाँ है रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री कहाँ है? तो निश्चित रूप से मुख्य समर्थन दे रहे हैं, यानी इस देश को बांटने की, तोड़ने की ये पूरी साजिश है। वोट बैंक तुष्टीकरण की राजनीति है, जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है, उसके लिए सब तैयारी की जा रही है कि जो वो RSS सोच वाले एक जगह रहे और उनको अलग कर दिया जाए। जी बिल्कुल, फिर टिकटों का बंटवारा होगा, किसी मुस्लिम को वोट देंगे बीजेपी वाले, किसी राजभर को देंगे, किसी जो पासवान को देंगे, वोटों को खरीदेंगे। इनकी ये चाल है, हमें इसे देशवासियों को समझना होगा। देखा जाए तो अभी तक चाहे हम चिमयानंद की बात करें, दिलीप सेंगर की बात करें, या इसके अलावा और नेताओं की बात करें, जिन्होंने जितने ज़्यादा यौनाचार दुराचार किए हैं, उनको कहीं ना कहीं RSS और भाजपा के लोगों ने सम्मानित करने का काम किया, उनको उच्च पद पर बैठाने का काम किया। कहीं ये भी तो एक ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है? जी बिल्कुल, मैंने तो पहले ही कह दिया था, इस देश में अगर आप कोई पुरस्कार पाना चाहते हैं, अगर आपको सम्मानित करना है, तो आप अल्पसंख्यकों को गाली दीजिए, खूब गाली दीजिए, जितना दे सकते हैं दीजिए, और किसानों को कोसिए दिन भर बैठ करके ट्विटर पर जैसे बनता है बयान दीजिए ना। आपको सरकार प्रमोट कर रही है, अभी तक यही होता रहा है। इनके जो आदमी उनको पूरा बचाने का, चाहे आपने देखा थूकता हुआ भारत, करुणा गोस्वामी जिस तरह पुलवामा और प्रधानमंत्री आवास को पता था, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, और पत्रकार पूनिया जैसे लोगों पर समझ जाता, किसी को समझ जाता, तो कहीं ना कहीं तो ये सवाल है कि जब ये करते हैं तो रामलीला कहते हैं, हम राम का चरित्र का नाटक मंचन कर रहे थे, और जब हम करते हैं वही तो कहते हैं करेक्टर ढीला है। ये दो मुही बातें क्यों, ये दोहरा संविधान क्यों? सवाल है, ये भारत एक है, लोकतंत्र सबके लिए एक बात है, तो एक संविधान क्यों नहीं, एक बात क्यों नहीं, एक राष्ट्र, एक देश, एक कानून होना चाहिए। तो आज ये प्रधानमंत्री चुप क्यों, गृह मंत्री चुप क्यों? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि आप जैसे कर्मशील व्यक्ति, जिन्होंने अपनी मतलब जो है तमाम जिंदगी जो है देश की सुरक्षाओं के लिए जो है लगाई, तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा तुरंत लगाना चाहिए और जेल में डालना चाहिए? जी, ये जो बॉर्डर पे जो सैनिक खड़े, अर्धसैनिक बल खड़े, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन ड्यूटी, आंतरिक सुरक्षा में सब आज जो है कहीं ना कहीं उसके मनोबल पर प्रभाव पड़ रहा है। इस तरह से अगर तोड़ने की बात करेंगे, भगवा एक विशेष संगठन के लोग देश में रहेंगे, उनके लिए आज़ादी है, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? मैं भी द्रवित हूँ, आज बॉर्डर पर बैठा सैनिक ड्यूटी नहीं कर सकता। मैंने 31 साल सरहद पर गुजारे हैं, आज मैं भी द्रवित हूँ, कहीं ना कहीं हतप्रभ हूँ, मेरे मनोबल पर असर पड़ा है। उसका जिम्मेदार कौन? मैं पूछता हूँ, कौन? कहाँ है रक्षा मंत्री, कहाँ गृह मंत्री? जल्दी बयान दें तो मोराल पर असर पड़ेगा, जो युद्ध में गलत साबित होगा। चलिए ठीक है।